अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। वो मुझे कुछ 4-5 रोज़ से मुख्तलिफ़ लोग एक पोस्ट भेजते हैं, जो एक मुमताज़ जर्नलिस्ट हैं हमारे मुबशिर ज़ैदी, जो अब अमेरिका में हैं और शायद वॉइस ऑफ अमेरिका में है, मुझे कंफर्म नहीं इस बात में, ये बात मुझे मेरे इल्म में नहीं है। तो उनकी एक पोस्ट आ रही है उनके नाम से कि जी अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के हवाले से जो राइट्स हुए हैं या जो इज्तिमात और मुजाहरे और एहतजाज हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सी रियासतें अमेरिका से अलग हो चुकी हैं और अमेरिका टूट चुका है, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती से ख़बरें नहीं सामने आ रही। तो पहले जो लोग कॉमन से लोग थे भेज रहे थे, उनका विजन, उनकी सोच, उनकी समझ के मुताबिक जो हमारा है, जो हमारी सोसाइटी में एक सोशो पॉलिटिकल कियोस है, उसमें बड़ी कॉमन सी बात है। मगर लास्ट 2 डेज़ में 2 बहुत इम्पोर्टेंट लोगों ने भेजी। एक तो एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं और बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, मुझे लगते क्या हैं वो, उनकी गुफ्तगू से वो ठीक है कि उनका एक अपना बयानिया है जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता। फिर एक और अच्छे जानने वाले सोशल मीडिया पे ही उन्होंने कल भेजी कि जी आप इस पे कमेंट करें। तो मुझे बहुत ही हैरानी भी होती है और सदमा भी होता है कि माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपीरियंस हैं, ज़िंदगी देखी है, इतनी बात भी नहीं समझ सकते कि वॉइस ऑफ अमेरिका का अगर नाम लिखा हुआ है और वॉइस ऑफ अमेरिका एक नीम सरकारी इदारा है जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से चलता है, क्या वहाँ ये ख़बरें अफोर्ड हो सकती हैं दुनिया की किसी भी मौजूद सोसाइटी में, चाहे वो कितनी ही भी आज़ाद सोसाइटी क्यों ना हो। अच्छा, फिर इस ख्वाहिश को जिस पैमाने पे बढ़ाया जाता है ना, तो मैंने आज सोचा कि मैं अपना टॉपिक थोड़ा सा चेंज करूं कि हमारे बेसिक इश्यूज जो हैं, जो हमारे यहाँ मीडिया में रोज़ डिस्कस नहीं होते, रोज़ के मामूल पे बड़ी अमीर किस्म की किताबों में वो इश्यूज हैं, या जो लोग रोज़ाना की ज़िंदगी को भोगते हैं उन्हें समझ में आता होगा। देखें, ताकत से नफ़रत या ताकत की खुशामद दोनों ही गैर इंसानी और गैर महज़िब रवैये हैं। बैलेंस के साथ आप जी सकते हैं। ताकत जो है दौलत की खाली ताकत नहीं होती, या बंदूक की ताकत नहीं होती, या जिस्मानी ताकत ही नहीं होती। शोहरत की भी ताकत हो सकती है, नेक नामी की, इज़्ज़त की ताकत भी हो सकती है, और सबसे बड़ी ताकत इल्म की ताकत है। हमारे यहाँ साउथ एशिया में और तमाम ग़ुलाम सोसाइटियों में जो ग़ुलाम रही हैं 2-2 साल, 300 साल और 150 साल, उनमें जलन का और नफ़रत का मादा सबसे ज़्यादा होता है, और ये दोनों मादे हमारी ज़िंदगी की तरक्की, खुशहाली, अमन सलामती की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो बैलेंस होना चाहिए। मैं वहाँ की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं उनके दरमियान रोज़ाना देखता हूँ। देखें, यहाँ जो 90% पाकिस्तानी आए हैं, 99% बल्कि मैं कहूँगा, वो नौजवान, आम नौजवान, बहुत पढ़े लिखे या मेहनत कश नौजवान यहाँ ज़्यादा है कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग पास की, मेडिकल पास किया, आईटी में रहे, मगर वो एक मोहल्ले के गली के आम लड़के थे जिन्हें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देता था। यहाँ अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर आकर पैसे भी मिल गए और विद इन सोसाइटी अपनी रुतबा जो वो चाहते हैं वो भी मिल गया। अमेरिकन सोसाइटी में ध्यान में रखी गई जो टी शर्ट और जीन है ना, इसने रुतबे का तसव्वुर ख़त्म किया है। सबसे पहले ध्यान में रखें, यहाँ जो बिलियनर्स हैं ना, वो आप शनाख्त नहीं कर सकेंगे। वो सड़क पे ऐसे ही जा रहे होते हैं, या आपको प्लेन में और ट्रेन में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी आप जाते हैं, आप नहीं रिकग्नाइज़ कर सकते कि इनमें से बिलियनर कौन है और कौन डेली वेजेस का मजदूर है। तो ये जो हमारे नौजवान पाकिस्तान, मैं इतनी सी बात कहूँगा टोटल, कि वहाँ जिन्हें कोई पूछते नहीं था ना, वो यहाँ पर पैसा आने के बाद वो पागल से हो गए, और उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के सिस्टम में सोशो पॉलिटिकल और दूसरे आला एस्पेक्ट में ना अपनी दोस्तियां बनाएं बड़े बड़े नामों से, और उनसे अपने ताल्लुकात का जिक्र करें, अपना स्टेटस बढ़ाएं। ये ग़ुलामाना ज़हनियत है। और अपना एक्सप्लोर जिसे कहते हैं ना, कि अपना
अपना विजन ना हो या आपने ज़िंदगी को कम समझा जाना बूझा हो, तो आपका ये रवैया होता है, या कोई एहसास कमतरी कहीं बचपन में रह गई हो। तो दरमियाना रवि होनी चाहिए कि आप ताकत अगर आपके साथ फेवर करती है, आपका ख्याल करती है, तो आप उसका एहतराम करें। अगर वो आपके रवैये आपसे दूर रहती है तो आपको जलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिका के बारे में जो चाहें कह लें, मगर आपको एक बात मानना पड़ेगी कि हम बेशतर पाकिस्तानी सोशल मीडिया आने के बाद पता चला, पहले भी पता था, कि या तो उसकी तबाही की दुआएं मांगते हैं या वीज़ा मांगते हैं। तो इसमें तलाश करें कि कहीं बैलेंस नहीं है। इसमें आपको बैलेंस तलाश करना पड़ेगा। देखें, जॉर्ज फ्लॉयड का जो वाक़या है ना, इससे मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि इससे लर्न करें। नाइंसाफ़ी यहाँ है, मैंने आपको पहले भी कहा। मैंने ये भी बताया था कि तासुब भी है और ज़्यादतियाँ भी होती हैं। मगर देखें, यहाँ पे जब कोई इशू बड़ा बन जाए ना, तो उसे एड्रेस भी किया जाता है। जॉर्ज फ्लॉयड के वाक़े से जो आपको लर्न करना है वो ये है कि एक सियाह फाम के साथ एक वाक़या हुआ, तो पूरा अमेरिका सरापा एहतजाज बन गया। आप होने वाली लूट मार को इशू बनाकर उन यहाँ के महज़िब रवैयों पे हमला करना चाहते हैं, तो उसमें ये भी सोचें कि अगर ये पाकिस्तान पुलिस होती, यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम होता, और लोगों का एग्रेशन जो है वो उनका एंगर, उनका इश्ताल रोकने की कोशिश की जाती, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, तीसरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में करते हैं, तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे। तो रियासत ने फैसला किया कि जो थोड़ी बहुत लूटमार होती है, गुस्सा निकलता है, और ये हमेशा क्रिमिनल एलिमेंट होता है, ये अच्छे लोग नहीं होते हैं। एहतजाज करने में जो लूट मार करते हैं, जो आग लगाते हैं, जो अपने ही भाइयों और बहनों को मारते हैं, वो सेटल माइंडेड लोग नहीं होते, वो मुतवाज़िन लोग नहीं होते, वो सेंसिटिव लोग नहीं होते, वो क्रिमिनल माइंडेड ही होते हैं। और ये दुनिया में हर जगह इंसानी बिहेवियर देखें, ध्यान में रखें, हर जगह एक जैसे ही हैं। रियासत होती है जो उसे मैनेज करती है, वो जज़ा और सज़ा के निज़ाम के तहत, इंसाफ के तहत, मेरिट के तहत। तो आप ये सीखें कि देखिए, यहाँ लोग निकले, आपके यहाँ साने साहिवाल हो जाए या कितना बड़ा हादसा हो जाए, कभी आप निकले, या आपके मोहल्ले में से किसी नौजवान को थानेदार उठाकर ले जाए, तो कभी आप बाहर निकले, आप छुप कर पीछे गाली देते हैं। जो गुलामों का रवैया है हमेशा से कि ताकत के ख़िलाफ़, वो तन्हाई में बोलते हैं, गाली दे के, नफ़रत का इजहार करके, मगर उसके सामने खड़े नहीं होते कभी भी। यहाँ लोग खड़े होते हैं। आपने देखा ना कि मुख्तलिफ स्टेट जो है ना, पुलिस की फंडिंग काट रही हैं कि हम अब ये पैसे जो है सोशल एस्पेक्ट में खर्च करेंगे। बिल्स भी आ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी लेकर आ रही है, कांग्रेस में भी आ रहा है, मुख्तलिफ रियासतें भी जो है अपने जो रूल एंड रेगुलेशन उसमें चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, फ़ायदा हुआ है ना, और अभी और होगा, और इसके नताइज आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। तो आप अपने रवैयों में तब्दीली ये लाएं कि आप अपने इश्यूज़ को पहचानें। ताकत से नफ़रत और ताकत से बेतहाशा मोहब्बत से मसाइल हल नहीं होंगे। ये जो हमारा मुत्तहदा हिंदुस्तान हुआ करता था, इसकी पूरी तारीख़ नफ़रत, जहालत और ताकत से भरी हुई है। जहालत तो बुनियादी तौर पे नफ़रत और ताकत की माँ है। देखिए, ये हिंदुस्तान में जो आप नोट किए, हिंदुस्तान कभी मुत्तहद नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि दरमियान में जो ताकत थी हमारे इस सोसाइटी में, अमंग द सोसाइटी, उसने नफ़रत को और जहालत को जन्म दिया अपने आप, अपनी ज़ात को प्रिवेल करने के लिए। तो उससे जो हमलावर आते रहे, वो फ़ायदा उठाते रहे। मैं आपके गुस्से में उनसे मिल गया, आप मेरे गुस्से में उनसे मिल गए। तो हमारा समाज कभी मुत्तहद नहीं रहा। आज के हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है, आज के पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। और जब तक हम ये गुलामाना जहनियत नहीं बदलेंगे, लोगों से नफ़रत करना नहीं छोड़ेंगे, उनसे सीखना नहीं शुरू करेंगे। देखें, यहाँ आप लोग, और मैं भी बाज़ औक़ात कहता हूँ कि जी मुसलमानों से यहाँ बड़ी नफ़रत है, और एक ख़ास हलके में। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान से अगर आला दिमाग हो तो वो फ़ौरन वीज़ा भी देते हैं और फैसिलिटेट भी करते हैं, बेहतरीन जॉब भी देते हैं, स्कॉलर भी देते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को बुलाते हैं। तो माशरे ऐसे ग्रो करते हैं, इस बुनियाद पे नहीं करते कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी है। माशरे कभी ग्रो नहीं कर सकते। इवन ये कि देखें, ये जो बेतहाशा मोहब्बत है ना, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दरमियान भी, जब तक देवी घर नहीं आती, तो
چیزیں پیشن میں اور رومانس میں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مگر جب اسی گرل فرینڈ سے شادی ہو جائے جو روزانہ کے معمولات ہیں وہ دونوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، نارملائز کر دیتے ہیں، پھر حقائق زندگی کے سامنے آتے ہیں۔ تو نفرت میں بھی بیلنس ہونا چاہیے اور محبت میں بھی ہونا چاہیے۔ نفرت تو اول تو ہونی نہیں چاہیے، مگر کسی سے ہے تو وہ انتقامی جذبے تک نہ بڑھے، غصہ وہاں تک نہ جائے کہ جس میں آپ اور ہم خود جل کر مر جائیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ امریکہ کے حوالے سے دیکھیں، میری بات پہ آپ نے کسی نے غور تو کرنا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں فرض سمجھتا ہوں کہ یہاں میں نے جو سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو دکھاؤں۔ دیکھیں، میں نے 35 ایئر میں یہاں یہ سیکھا کہ یقین کریں جو جتنا امیر ہے وہ اتنا ہمبل ہے، سینسٹیو ہے، وہ اتنا نرم گفتار ہے، وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہے، میں نے اسے کبھی بھی اس کے چہرے پہ غرور و تکبر نہیں دیکھا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ انسان ہیں، فیور بھی کرتے ہیں، مخالفت میں بھی کہیں اپنی طاقت استعمال کرتے ہوں گے، کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کا اظہار نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم زندگی سے سیکھیں، ہم اجتماعیت پہ یقین کریں، ہم امریکہ سے، یورپ سے، چین سے، جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے، ہم یہ غور کریں کہ انہوں نے ترقی کیسے کی۔ اور دیکھیں، یہ جو امریکی ریاست کا رویہ ہے نا، دیکھ برا نہیں مانیے گا، انسانوں کی تمام ریاستوں کی پوری تاریخ یہی رہی ہے۔ جب جس کے ہاتھ میں طاقت آئی اس نے ایسے ہی بیہیو کیا ہے، مگر ریاست اور عوام کے رویے ہمیشہ فرق ہوتے ہیں۔ ریاست اجتماعی طور پہ سوچ کے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے اچھے برے راستے منتخب کرتی ہے۔ یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کس کے فیصلے درست تھے، اور تاریخ نے فیصلے کیے ہیں، ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ میں بہت ہی آخری بات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بار FBI والے میرے پاس آئے اور ہنٹنگٹن کا جو نظریہ ہے کلیش آف سویلائزیشن، اس پہ مجھ سے گفتگو شروع کی انہوں نے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، آپ جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہلوانا چاہتے ہو، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ کوئی کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہے، یہ ریاستوں کا ڈرامہ ہے۔ یہ جو بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو جھکانے کے لیے، انہیں اپنا زیر نگی بنانے کے لیے سارے ڈرامے کرتی ہیں، مذاہب کے بھی، فرقوں کے بھی، زبانوں کے بھی، کہ ان کے درمیان دراڑیں ڈال کر لوگوں کے درمیان، سوسائٹیز کے درمیان، اور اپنے پرپسز سرو کریں۔ انسانوں میں دو ہی طبقے ہیں، ایک امیر ایک غریب، باقی سب جھوٹ ہے، نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر میں امیر ہوں تو سارے امیر میرے دوست ہیں، میں غریب ہوں تو میرے دوست امیر غریب ہی ہیں۔ اگر امیر خاص کر پاکستانی ہے تو وہ مجھے اپنا زیر نگیں بنانا چاہتا ہے، وہ مجھے اپنا یس مین بنانا چاہتا ہے، کہ وہ عقل کل سب بتانا چاہتا ہے کہ میں عقل کل ہوں، مجھے تسلیم کرو اور میری ہاں میں ہاں ملاؤ۔ تو میں صرف آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اجتماعیت پیدا کریں۔ امریکہ اور یورپ کے یا چین کے واقعات سے آپ اپنی زندگی کی نئی راہیں متعین کریں۔ یہاں کی سائنس، ٹیکنالوجی، یہاں کی اجتماعیت، یہاں کا عدالتی نظام، یہاں کا پولیس کا نظام، یہاں کے تمام سیاسی نظام، اس سے لرن کریں، اس سے سیکھیں۔ اپنے درمیان اگر اجتماعیت پیدا نہیں کریں گے، صرف دوسروں سے نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے، تو زندگی آرام سے نہیں کٹے گی اور ورسٹ ہوتی جائے گی۔ یہ جو آج پاکستان کی سوسائٹی میں روزانہ واقعات ہوتے ہیں نا، یہ سب اس سے انٹر لنک کرتے ہیں۔ آپ کی نفرت اور آپ کی محبت اور آپ کی طاقت کو پوجنے اور طاقت سے نفرت کرنے کے جو سارے معاملات ہیں، ان کی روشنی میں سے دیکھیے۔ اللہ حافظ۔